सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। मंगलवार को इमाम हुसैन और शहीदाने करबला का चेहल्लुम अकीदत के साथ मनाया गया। इमाम हुसैन और शहीदाने करबला का चेहल्लुम मंगलवार को अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर के अलग अलग इलाकों में 28 अंजुमने अलम, ताबूत, ताजिया, दुलदुल और अमारी का जुलूस निकला। अजादार नौहा मातम कर इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के साथ ही जंजीर और कमा के मातम से खून का नजराना भी पेश किए। इसी क्रम में इमामबाड़ा, कच्ची सराय, दाल मंडी से जुलूस निकला। यह जुलूस 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। जुलूस में अलम की देखरेख सैयद इकबाल हुसैन और जफ़र हसन ने किया। जुलूस का नेतृत्व अंजुमन जवादिया ने किया। यह दालमंडी, नई सड़क, फाटक, शेख सलीम, काली महल और पितरकुंडा से गुजरा। जुलूस फातमान पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इन्होंने हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम कर खिराज अकीदत पेश किया। अंजुमन जवादिया के नवाख्वां साजिद हुसैन ने नोहा पढ़े। इनमें शायर कबीर बनारसी का लिखा नोहा गूंजी है करबला में सदा, मैं हुसैन हूँ, नाना मेरे रसूल खुदा, मैं हुसैन हूँ शामिल था। नवाख्वानी और मातम से वातावरण गम और अकीदत से भर गया। कई अकीदतमंद इस दौरान भावुक भी हो उठे। आज हजरत इमाम हुसैन का जो 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान पर शहादत दिया था अपने 72 साथियों के साथ, जो नवासे रसूल थे, आज उन्हीं का चेहल्लुम मनाया जाता है, जिसको अरबईन भी कहा जाता है। जो अरबी शब्द है वो अरबईन है और जो फारसी शब्द है वो चेहल्लुम है। चेहल्लुम का मतलब दोनों शब्द होता है 40वां। आज हजरत इमाम हुसैन का 40वां है और आज उनके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुलूस आज निकलता है, ताबूत निकलता है, दुल्हना निकलता है। उसी कड़ी में बनारस थाना चौक के देख रेख में ये जुलूस निकला है। जो अंजुमन हैदरी, अंजुमन जवादिया के देख रेख में जुलूस उठता है। उसी तरीके चेतगंज में एक जुलूस निकला है, जो अंजुमन मातमिया का भी जुलूस निकला है। और उसी तरीके से ये रात्रि भी एक जुलूस अंजुमन हैदरी का निकलेगा चौक से। आज हजरत इमाम हुसैन ने जो दुनिया को पैगाम इंसानियत का दिया है, आज पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन के इंसानियत को मानती है कि हजरत इमाम हुसैन ने जो जुल्म के खिलाफ उन्होंने एक जो जंग लड़ी और जो उन्होंने कुर्बानी दी, आज पूरी दुनिया उनको मिसाल मानती है। इसी यही वजह है कि महात्मा गांधी जी अपना आइडियल मानते हैं, सरोजिनी नायडू अपना आइडियल मानते थे हजरत इमाम हुसैन को, राजेंद्र प्रसाद जी जब मानते थे, भारत के प्रधानमंत्री जो इस वक्त मौजूदा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल जो हमारे मोदी जी हैं, वो भी मानते थे कि हजरत इमाम हुसैन के बारे में उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने आज हजरत इमाम हुसैन ने उनके चाहने वाले आज ही के दिन करबला के मैदान पे 40 दिन तक बेगुस्ल कफन उनके लाशें पड़े थे शहीदों के। आज के दिन उनके चाहने वालों ने उनको दफन किया और आज उनके यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। ये चेहल्लुम का जुलूस है जो कि चौक थाना क्षेत्र दालमंडी के यहाँ से उठता है और ये नई सड़क पार करते हुए फातिमान सिगरा तक जाता है। ये एक जुलूस अभी सकुशल नई सड़क पार कर गया है, दूसरा भी आने वाला है। जुलूस सकुशल अपने गंतव्य मार्ग की ओर प्रस्थान कर चुका है। कितनी जुलूस रही हुई इसमें? टोटल कितने जुलूस हैं? अभी ये चौक क्षेत्र से 2 जुलूस हैं, बाकी जो दशा समय चेतगंज और भेलूपुर से भी जुलूस आने हैं। जो चौक क्षेत्र से 2 जुलूस दिन में निकलते हैं वो निकल रहे हैं और शेष एक है वो देर रात्रि में निकलेगा। फोर्स प्रॉपर डिप्लॉय की गई है, डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी को भी असुविधा ना हो, कांवड़ियाँ भी आराम से अपने गंतव्य मार्ग को पहुँचे और जुलूस भी सकुशल अपने गंतव्य स्थल को संपन्न किया जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला बोला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला बोला। नीट परीक्षा में अनियमितता से लेकर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर अजय राय ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी प्रधानमंत्री को गलत तथ्य देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसका नतीजा है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में भारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। अजय राय ने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन और कार्यशैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके हैं। छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए अजय राय ने 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले राहुल गांधी के विशाल छात्र संवाद कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया।
इस पोस्टर पर जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा का नारा दिया गया है। अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून के बाद अब वे संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीएचयू, काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र और संपूर्णानंद समेत पूरे यूपी के कोने कोने से लाखों छात्र हिस्सा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राम मंदिर और शिवालयों में चढ़ावे की रसीद दिखाने संबंधी बयान पर अजय राय ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की कोई रसीद नहीं होती, रसीद चंदे की कटती है। अजय राय ने सवाल उठाया, चढ़ावा अपनी सुरक्षा से दिया जाता है। फ्रस्ट्रेशन और घबराहट में आकर इस तरह का बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी इनके सिर पर जाकर चिपक गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? इस्तीफा देने वाले लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, जो संतों का अपमान है। वहीं उपचुनावों के नतीजों पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि दतिया में माता पीताम्बरी की कृपा से कांग्रेस जीती है और बिहार में समर्थित सीटों पर मिली सफलता यह साबित करती है कि भाजपा के हमारा बूथ सबसे मजबूत के दावे की हवा निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार का यह चुनावी रुझान आने वाले समय में बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। आज हम सब लोग दिन रात उत्तर प्रदेश देश के संघर्ष के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जिस तरीके से वो नौजवानों की बात लगातार उठा रहे हैं, चाहे उनके ऊपर लाठियां चली, चाहे उनके नाक से खून निकला, चाहे उनके पैरों में चोट लगे, तो उसके बाद भी डिगे नहीं है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश को जगाने का काम किया और इस देश को पूरी तरीके से बताने का काम किया कि आज भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कैसे आज देश का भविष्य खराब कर रही है, जनता को आज गुमराह कर रही है। भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, भगवान राम का पैसा खा गए और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब बच्चों पर लाठियां चली जंतर मंतर पे, बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर लाठियां मारी गई, राहुल गांधी जी ने मोर्चा लिया और देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया और उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, जैसे उनको बदतमीजी उनके साथ की गई, टांगा गया मोदी की और अमित शाह की पुलिस ने, और देख सकते हैं पर लड़े राहुल गांधी और सरकार को घुटने के बल बैठना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को और अब निश्चित तौर से अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को मैदान छोड़ना पड़ेगा। उसी के तहत हमारे नेता पहले छात्रों की गूंज का कार्यक्रम उन्होंने राजस्थान में किया, कोटा में, दूसरा उत्तराखंड के देहरादून में किया, तीसरा संगम नगरी, पवित्र नगरी, अपने पूर्वजों की नगरी प्रयागराज 8 तारीख को 5 बजे केपी ग्राउंड पे आ रहे हैं, जहां लाखों बच्चों के साथ राहुल गांधी जी संवाद करेंगे। चौक थाना क्षेत्र से 27 किलो से अधिक चांदी के लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र में हुए 27 किलो से अधिक चांदी लूटकांड का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 4 किलोग्राम चांदी की 4 बटिया, 15,020 रुपये नकद, 2 अवैध 315 बोर तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह भी घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी, अपर पुलिस उपायुक्त काशी तथा सहायक पुलिस आयुक्त दाशुमेद के निर्देशन में चौक थाना पुलिस, एसओजी और लंका थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 अगस्त की देर रात लौटूबीर पुलिया के पास घेराबंदी की। खुद को गिरता देख बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिसके दौरान हुई मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद अली उर्फ शाबिर हसन और 40 वर्षीय माशा अल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों अंतर्राज्यीय अपराधी हैं। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 17 जुलाई को चौक थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा मोड़ के पास हेमा ज्वेलर्स के कर्मचारी से लगभग 27 किलो 327 ग्राम चांदी की 26 बटियां लेकर महालक्ष्मी ज्वेलर्स जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों को निशाना बनाकर पूरी खेप लूट ली थी। घटना के संबंध में चौक थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। उसके बाद संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और लूटी गई शेष चांदी की बरामदगी के प्रयास जारी है। इस कार्रवाई में चौक थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा, एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह, लंका थाना प्रभारी राजकुमार सहित चौक थाना, एसओजी और लंका थाना पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। 16 जुलाई को चौक थाना अंतर्गत एक टप्पेबाजी घटना हुई थी,
जिसमें 27 किलो चांदी की टपेबाजी हुई थी। जिन व्यक्तियों ने टपेबाजी की थी उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का एजेंट बताते हुए इस टपेबाजी को किया था। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 125/26 चौक थाना अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विभिन्न टीमें गठित की गई घटना के अनावरण करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज का मिलान हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है पुलिस का, इसमें जेल का डेटा, ICJS पोर्टल का डेटा, इससे मिलान किया गया, जिसके बेसिस पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। इसमें से कल लोकल हमें इंटेलिजेंस मिली थी जो मोहम्मद अली उर्फ सबीर और मसल्ला, ये दो अभियुक्त लंका थाना क्षेत्र रमना चौकी अंतर्गत देखे गए हैं। तत्काल टीम को फॉर्म किया गया इनको पकड़ने के लिए। जब टीम इनके पीछे लगी तो इन्होंने टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। सेल्फ डिफेंस में इन दोनों को गोली लगी है। इनके पास से हमें 4 किलो चांदी, 15,200 कैश, 2 चमंचे, 4 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त व्हाइट बोलेनो कार बरामद हुई। सब ये लोग रहने वाले कहाँ के थे सबसे पहले, और ये लोग कहाँ बनारस में आकर कैसे ये प्लान किए? ये लोग जो 2 लोग घायल हुए हैं, ये दोनों भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। एक अभ्यस्त अभियुक्त थे, जिसमें से एक मोहम्मद अली के ऊपर 11 मुकदमे और मसल्ला के ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत है। और इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं देश के विभिन्न जिलों में जैसे कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में भी कारित की है। कुछ लोकल लोग भी इनके साथ मिले? अभी तक की जांच में लोकल एंगल सामने नहीं आया। कौन सी टीम सर इनको पकड़ने गई थी? कहाँ? जैसे मैंने कहा, विभिन्न टीमें गठित हुई थी। टीमों ने रांची झारखंड में दबिश दी है, टीम ने कोलकाता में दबिश दी है, मुंबई में दबिश दी है। तो विभिन्न टीमें अलग अलग काम इसमें कर रही थी। जीआरपी कैंट एवं आरपीएफ की टीम ने बनारस स्टेशन क्षेत्र से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 8 चोरी के मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद किया। जीआरपी कैंट वाराणसी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन बनारस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 8 चोरी के मोबाइल फोन तथा एक चोरी के हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद सामान की अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त को रेलवे स्टेशन बनारस के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनकी पहचान अनिल तिवारी, जफर अली और उमैदा हजदार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से 8 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनमें 2 मोबाइल पहले से दर्ज मुकदमों से संबंधित पाए गए। इसके अलावा एक चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की असावधानी का फ़ायदा उठाकर मोबाइल चोरी घटनाओं को अंजाम देते थे और चोरी के मोबाइल अपने कब्जे में छिपा कर रखते थे। बरामदगी के आधार पर उनके विरुद्ध जीआरपी कैंट थाना में बीएनएस की धारा 317(2) के तहत नया मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं। महिला आशापुर की किराए पर मकान पर में रहती है और एक आदमी मैहर मध्य प्रदेश का रहने वाला है तथा एक जौनपुर का रहने वाला है। जो पकड़े गए हैं ये चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइलों के साथ में गिरफ्तार हुए। ये लोग जैसे शिकायत करते हैं कि साहब हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारा सामान चोरी हो गया, तो ये लोगों का एक मेथड है कि ये 3 लोग मिल करके साथ में और ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कोई यात्री है और सो रहा है, प्लेटफॉर्म पे आकर के सो गया है या लेटा हुआ है, तो ये उसके बगल में लेट जाते हैं और इसके बाद उनका 2 लोग जो अन्य लोग हैं 2 और वो उसका वॉच करते हैं। इसके बाद जब काम हो जाता है तो चोरी किए हुए माल को लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर हमारी जीआरपी टीम, सीआईबी टीम और आरपीएफ की टीम मिल करके सीसीटीवी का निरीक्षण किया, जिसमें इनको देखा गया, इनको एक साथ देखा गया। इसके बाद इनको पीएफ नंबर 1 के आउटर साइड से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, मोबाइल भी बरामद हुआ। जी, मोबाइल भी बरामद हुआ। ये जाफर और लड़की में कुछ संबंध है? ये जो लड़की है इसकी पहले शादी हो चुकी है, उस आदमी को इसने छोड़ दिया है। इसके बाद ये उसमें गतिविधि में लिप्त हो गई और जाफर से मिल करके ये लोग काम करने लगे और उसी के साथ में ये रिलेशनशिप में रहे। क्या बताइए, कहाँ की मूल रूप से
ये बताइए कि मूल रूप से यह नेपाल की रहने वाली है और यहाँ पर आकर के ये सब काम कर रही है चोरी। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़िया बेला मार्ग परशुरामपुर के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की टक्कर से 45 वर्षीय साइकिल सवार संजय राजभर की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत फरार हो गया। सारना थाना क्षेत्र के पहाड़िया बेला मार्ग पर परशुरामपुर के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से साइकिल सवार 45 वर्षीय संजय राजभर की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। चोलापुर के नवापुरा निवासी संजय राजभर मजदूरी के लिए साइकिल से पहाड़िया नई बस्ती जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर करीब 2 घंटे तक जाम लगाया और सरकारी सहायता की मांग की। सूचना पर एसीपी विनय कुमार द्विवेदी व एसडीएम नीतू मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। 8 बजे एक संजय राजभर थे, जो मेरे गांव के निवासी थे। वो अपने काम पे जा रहे थे, तेज रफ्तार हम थाना से सूचना दिया हम लोग कि मतलब कि चालक के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन चालक फरार हो गया है। गाड़ी सीज पकड़ी गई है और बस यही कार्रवाई है कि मतलब कि उनके घर पे जो इकलौते कमाने वाले हैं उनको सहायता अनुचित राशि प्राप्त हो, उसके बाद उनके घर वालों को न्याय। ये आज की तरह चक्का जाम के क्या मामला था? सुबह हमारे जीजा जी का 4 चक्का वाहन से दुर्घटना हो गई थी, इसलिए चक्का जाम हुआ था। नाम क्या था जीजा जी का? संजय नाम था उनका। कहाँ पर हुआ था? और ये परशुरामपुर में हुआ था। परशुरामपुर में 20 तिरमोहानी पर जा रहे थे, बताइए। काम पर जा रहे थे तो चक्का वाहन धक्का मारती हुई और भागने लगे, तो फिर बाद में पब्लिक पीछा करके पकड़ी चक्का वाहन को। पकड़कर वहाँ पर गाड़ी वाले तो जो ड्राइवर था वो भाग गया, नहीं मिल पाया और जनता गाड़ी को पकड़ की। फिर उसके बाद चक्का जाम हुआ, प्रशासन की पुलिस आई और आने के बाद में समझौता हुआ। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो जीजा जी गुजरे हैं उनकी 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे को के लिए कुछ मांगे मिले, उनको 25-50 लाख रुपया। उम्र कितनी रही होगी? 50 साल की थी। 50 साल। रामनगर नई बस्ती से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं रैदासी महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रामनगर नई बस्ती बघेली टोला संत रविदास मंदिर से भाजपा मंडल मंत्री मंजू देवी के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प एवं कलश वंदन यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं रैदासी महिलाएं कलश को सर पर रखकर नगर के विभिन्न मंदिरों से होते हुए रामनगर से बनारस के लिए प्रस्थान की। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह, डॉक्टर एडवोकेट अनुपम गुप्ता, जितेंद्र पांडे, पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, गौरव गुप्ता, वंश नारायण, अजय कुमार, आशीष कुमार, दुर्गा साहनी, केसरी देवी, इंद्रावती, विक्की सोनकर, उषा देवी, सुमन देवी, जयप्रकाश, अशोक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ एवं शरणार्थी व्यापार महामंडल द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकारी राजस्व अभिलेखों से केसरे हिंद जैसे औपनिवेशिक शब्दों को हटाने की मांग की गई। शहर के व्यापारियों और उद्यमियों ने सरकारी राजस्व अभिलेखों से केसरे हिंद जैसे औपनिवेशिक शब्दों को हटाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक सुधार का विषय नहीं, बल्कि यह देश की ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और स्वतंत्र भारत की गरिमा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मंगलवार को परालकर भवन में मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ एवं शरणार्थी व्यापार महामंडल काशी की ओर से आयोजित परिचर्चा में व्यापारियों ने कहा कि कोतवाली थाना
जिस आराजी संख्या पर दर्ज है उसके राजस्व रिकॉर्ड में आज भी ब्रिटिश शासनकाल का केसर हिंद एम्परर ऑफ ब्रिटिश इंडिया शब्द अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी ऐसे औपनिवेशिक उल्लेखों का बने रहना प्रशासनिक अभिलेखों के समयानुकूल अद्यतन न होने की ओर संकेत करता है। मालवीय मार्केट व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अभिषेक केसरी ने परिचर्चा का संचालन करते हुए कहा कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश ने मुद्दा उठाया था और प्रशासन को पत्र भेजकर सुधार की मांग की थी, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यह शब्द ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, इसलिए इसे राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा कि वाराणसी की कोतवाली केवल एक थाना नहीं बल्कि काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। जन मान्यता के अनुसार काशी कोतवाल भगवान काल भैरव हैं और कोतवाली परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिसकी नियमित पूजन अर्चन भी होती है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल से जुड़े सरकारी अभिलेखों में औपनिवेशिक शब्दों का बने रहना कई लोगों को असंगत प्रतीत होता है। आज जो है मालवीय मार्केट और आसपास के जो व्यापार मंडल हैं उनकी ओर से काशी पत्रकार संघ ने इस परिसर में एक परिचर्चा का आयोजन इस मुद्दे पर किया गया कि जो कोतवाली थाना है या जो टाउन हॉल का मैदान है उसकी आराजी संख्या पर आज भी केसरे हिंद लिखा हुआ है। यह केसरे हिंद अंग्रेज़ों के शासन में चली आ रहे एक शब्द थे, एक पदवी थी जिसके ऊपर आराजी में उसके दस्तावेज में सरकारी राजस्व अभिलेख में ये लिखा गया। तो उस निमित्त आज यहाँ के व्यापारियों ने पिछले दिनों पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश जी ने इस मुद्दे को उठाया था और जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। ये पत्र लिख करके ये मांग की थी कि यह शब्द दस्तावेज से हटाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि काशी की जनता ने उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के आसपास के व्यापार मंडल के लोगों ने एक परिचर्चा आयोजित की है, जिसमें हमको और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा जी को और तमाम व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, क्योंकि काशी के इतिहास और उसके दस्तावेज में यह एक कलंक है कि क्या हम 80 साल के बाद भी 70 साल आज़ादी के बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी दस्तावेज में अंग्रेज़ों के समय चले आ रहे जो शब्द है कैसर हिंद या पदवी का जो शब्द है वो अभी तक वहाँ उल्लिखित है। सभी की एक मांग है, प्रशासन से अनुरोध है, जिला प्रशासन से कि जो दस्तावेज में लिखा हुआ है उसे हटाया जाए। आज उसी निमित्त आज एक परिचर्चा की गई। आज हम लोग एक परिचर्चा रखे हैं जो केसरे हिंद शब्द सरकारी अभिलेखों में लिखा जा रहा है। आज भी आज हम लोग को आज़ाद हुए 70-75 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकारी अभिलेखों में जो केसरे हिंद का शब्द उल्लेखित किया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में। उन लोगों का तात्पर्य कहने का यही था कि ये जो केसरे हिंद शब्द है जो ब्रिटिश काल में एक पदवी के रूप में दी जाती थी ब्रिटिश कार्यकर्ताओं को, वो अब बंद होना चाहिए। हम लोग का एक आह्वान है कि केसरे हिंद नाम हटा के इसको काशी के कोतवाल महादेव के नाम पे समर्पित किया जाए, जो हमारे महादेव भी हैं और हम सभी के आधार भी। घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल के गुरु पंडित विजय कपूर की शिष्याओं ने कजरी गायन का सुमधुर प्रस्तुतिकरण किया। जिला प्रशासन की अभिनव सांस्कृतिक पहल सुबह बनास के अंतर्गत आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में सावन के रस से सराबोर कजरी की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। आनंद कानन कला गुरुकुल वाराणसी के गुरु पंडित डॉक्टर विजय कपूर के मार्गदर्शन में उनके शिष्यों काजल तिवारी, निताई सरकार, कन्हई सरकार, अनन्या शर्मा, रोही सिंह, सुहानी शुक्ला, पूजा यादव, अमरेश कुमार, ओमकार दुबे एवं अर्पित दंडी ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन शैली में कजरी के विविध रंग प्रस्तुत किए। सावन की बिरह, उमंग और प्रकृति के सौंदर्य से भरी कजरी गायन में कलाकारों की लयकारी और भाव प्रवणता देखते ही बनी। संगत में हारमोनियम पर गुरु पंडित डॉक्टर विजय कपूर, तबला पर करण मिश्रा एवं ढोलक पर सिकंदर रहे। कलाकारों को डॉक्टर जया टंडन एवं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजन सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा एवं सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। घाट पर भारी संख्या में दर्शक उपस्थित होकर इस संगीतमय संध्या का आनंद लिए।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।